नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स सेकंड यानी कि सब्जेक्ट कोड 2001 में यूनिट 1 के अंतर्गत डिटर्मिनेंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है। ये मेरा इस चैप्टर पर जो कि यूनिट 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इस पे 19वां वीडियो है। एक्चुअली 19 वीडियो जो है वो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स को मिलाकर हैं, और ये वीडियो मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उसको लेके मैं आया हूँ। ये क्वेश्चन 1 पेज 39 पे है बुक 1 में, और यही क्वेश्चन 23 पेज 67 पे ऑब्जेक्टिव दे रखा है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इतना मुश्किल, इतना लंबा कभी होता नहीं है, लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस के लिए याद रखने के हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस किया है। जैसे इसमें एक्स वाई जेड होंगे या पी क्यू आर होंगे, उसमें ए बी सी होंगे, लेकिन बेसिकली दोनों क्वेश्चन सेम है, नो एनी चेंज एक्सेप्ट एल्जेब्रिक क्वांटिटीज़। तो ये हमें प्रूव करना है। देखिए आपके सामने एक डिटरमिनेंट है लेफ्ट हैंड साइड में 3/3, जिसकी फर्स्ट रो में b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सेकेंड रो में q प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, थर्ड रो में y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। हमें इसको प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है, किसके? 2 टाइम्स, दुगना किसका? इस डिटरमिनेंट का। ये भी 3/3 की है, फर्स्ट रो में ए बी सी, सेकेंड में पी क्यू आर, थर्ड में एक्स वाई जेड। एक तो आप देख रहे होंगे इसमें कुल मिला के 9 एल्जेब्रिक क्वांटिटीज़ हैं, 9 लेटर्स हैं अंग्रेजी वर्णमाला के। ए बी सी है, पी क्यू आर है, एक्स वाई जेड है। यहाँ आपको ये देखना होगा कि हम कैसे इस डिटरमिनेंट को इस रूप में ला पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। व्हाट इज LHS? सामने पड़ी है b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अगली रो q प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू। उसके बाद y प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं डिटरमिनेंट्स की। मैंने आपको तब भी कहा था जब आपको मैंने प्रॉपर्टी समझाई थी कि प्रॉपर्टीज़ को आना समझना अलग बात है, और उनको एक्चुअल क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें अप्लाई करना अलग बात है। और अप्लाई करना तब आपके लिए इजी हो जाएगा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत होगी। तो जब तक आप लोग बराबर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये काम आप नहीं कर पाएंगे। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने वीडियोस की सहायता से इनको बिल्कुल सिंपल बनाकर एक एक स्टेप को क्लियर करके, ताकि आप भी अपने मन में इंटरेस्ट पैदा कर सको इन क्वेश्चंस के प्रति, और इन क्वेश्चन को अपना बना सको, ताकि आपकी ये एग्ज़ाम में बहुत काम आए अच्छे अंक दिलाने में। अब आप देखिए ध्यान से, हमें बहुत छोटा सा बनाना है इसको, ये काफ़ी बड़ा है। कैसे करें? कॉलम को जोड़ें कि रो को जोड़ें? अब देखिए, अगर मैं रोज को जोड़ता हूँ, यानी इसमें ये जोड़ता हूँ, तो फिर हमारा कोई काम बनेगा नहीं। क्यों? ये तो देखो ये अजीब सा आ रहा है, बी क्यू वाई सी आर जेड, यहाँ पे सी आर जेड ये। लेकिन अगर हम कॉलम को जोड़ें, यानी कि फर्स्ट कॉलम के अंदर सेकंड और थर्ड जोड़ें, यानी तीनों कॉलम को जोड़ दें, यानी कि C1 की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लें, तो क्या होगा देखिएगा, B प्लस सी प्लस ए प्लस बी, साइक्लिक ऑर्डर में, चक्रीय क्रम में। B कितनी बार आ गया? 2 बार, A 2 बार, C 2 बार, तो क्या हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। सिमिलरली जब आप जोड़ेंगे इनको तो फर्स्ट रो में तो आ जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2, सेकेंड रो में आ जाएगा, देखिए इसमें P 2 बार, Q भी 2 बार, R भी 2 बार, तो 2P प्लस 2Q प्लस 2 बार। और इसके अंदर देखेंगे तो X भी 2 बार, Y भी 2 बार, Z 2 बार, 2x प्लस 2y प्लस 2z। फिर हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे,
तो ये हमारी सोच रहेगी। देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं। C1 की जगह C1 + C2 + C3, तो 2A + 2B + 2C। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये 2 × A + B + C हो गया। यहाँ पे 2 कॉमन ले लूँ तो P + Q + R हो गया। यहाँ पर 2 कॉमन ले लूँ तो X + Y + Z हो गया। अभी तो हमने C1 की जगह C1 + C2 + C3 किया है, लेकिन C2 C3 तो एज इट इज रहेंगे ना। तो C + A, यहाँ भी इनको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ब्रैकेट में लिखना ठीक रहता है। इस तरह से C + A R + P Z + X, A + B P + Q X + Y। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे C1 की जगह C1 + C2 + C3 किया, एक ही स्टेप में कितना क्लियर हो गया ये। अब आप देखेंगे कि इस फर्स्ट कॉलम में से 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? A + B + C P + Q + R X + Y + Z। बाकी तो वही रहेगा, C + A R + P Z + X, और यहाँ पे A + B P + Q X + Y। क्या लिखें इसके लिए? टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। हिंदी में स्तंभ 1 में से 2 को उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन लेने पर। अब आप अगर विचार करें तो बड़ी सिंपल सी बातें हो रही हैं। देखिएगा, अगर मैं अब इस कॉलम में से, ये जो पहला कॉलम है, इसमें से ये दूसरा कॉलम घटा दूं तो क्या होगा? अगर इस कॉलम में से ये कॉलम घटा दूं तो आप देखेंगे यहाँ A + C + का है, ये भी C + A + का, लेकिन जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो C कट जाएगा। बहुत सिंपल सा यहाँ B रह जाएगा, यहाँ भी RP कट जाएगा, Q रह जाएगा, यहाँ भी ZX कट जाएगा, Y रह जाएगा। बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, ठीक है। = 2 तो है। अब हमने क्या किया है, C1 की जगह C1 - C2, तो जैसे C + A घटाएंगे A + B + C से, तो C और A तो कट जाएंगे, तो B बचेगा, यहाँ B बचेगा, यहाँ RP गया तो Q बचेगा, और यहाँ ZX गया तो Y बचेगा। तो क्या बचा भाई? B Q Y, B Q Y। कैसे बचा? मैंने इस कॉलम में से इस कॉलम को घटाया, बाकी तो C + A R + B C + A R + B Z + X एज इट इज। वो A + B P + Q A + B P + Q X + Y। हमने क्या किया था? हमने किया था कि C1 की जगह C1 - C2, वो लिखेंगे यहाँ पे C1 की जगह पे C1 - C2। एक्चुअली जब कई सारी गांठें लग जाती किसी डोरी के अंदर तो उसको खोलना बड़ा कठिन होता है, और एक गांठ अगर खुल जाए तो आगे फिर गांठें खुलना शुरू हो जाती है, और अंत में सब गांठें खुल जाती है, धागा बिल्कुल सीधा हो जाता है, सही हो जाता है।
ऐसे ये प्रश्न है। एक बार हमने शुरुआत कर दी यहाँ से, एक बार एक गांठ खुल गई, तो अब देखिए गांठें खुलती चली जा रही है। सिंपल हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि ये C+A है, यहाँ R+P है और यहाँ ये है। अब अगर हम मान लीजिए, वैसे इसके आगे दो तरीके करने के, मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर हम A+B में से B घटाएं तो B कट जाएगा, A रह जाएगा। P+Q से Q घटाएं तो Q कट जाएगा, P रह जाएगा। और X+Y से Y घटाएं तो Y कट जाएगा, X रह जाएगा, फिर छोटा हो गया। ऐसा भी कर सकते हैं। एक तरीका और भी है, हम C1 में C2 जोड़ सकते हैं। तो उस केस में देखिएगा A+B, ये ABC, लेकिन वो लंबा हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं है। यही ठीक है जो हम कह रहे हैं आपको। हाँ, तो क्या करेंगे हम इस थर्ड कॉलम में से, ये थर्ड कॉलम जो है इसमें से फर्स्ट घटाएंगे। ध्यान देना, मैं कॉलम 3 में से कॉलम 1 घटा रहा हूँ, यानी कि C3 की जगह C3 माइनस C1। हमने किसको चेंज किया है? कॉलम 3 को। तो 3 तो चेंज होगा, लेकिन 1 2 तो चेंज नहीं होंगे ना। तो 1 2 को लिख दो, BQY C+A R+P Z+X। और थर्ड कॉलम में से फर्स्ट घटाना है, तो A+B से B गया तो A, P+Q से Q गया तो P, X+Y से Y गया तो X। कितना आसान हो गया, देखिए आप, घाटे खुलती जा रही हैं। और अब देखिए आप जरा कि अगर मैं इस सेकंड में से फर्स्ट घटा दूं, सॉरी सेकंड कॉलम में से थर्ड घटा दूं, तो C+A से A गया, A कट जाएगा C, ये P कट जाएगा R, ये X कट जाएगा Z। यानी अब मैं क्या करने वाला हूँ, C2 की जगह C2 माइनस C3। चेंज किसको किया मैंने? C2 को। 1 और 3 तो चेंज किया नहीं। इनको लिख लो वापस, BQY APX। और इसमें से इसको घटाएंगे तो A कट जाएगा तो C, जब P कट जाएगा तो R, जब X कट जाएगा तो Z। अब जरा चेक करते हैं, यहाँ हमारा आ रहा BCA और यहाँ आ रहा ABC। तो ये फर्स्ट कॉलम में पहले A आना चाहिए। यहाँ पे ये थर्ड कॉलम में आ रहा है, ये A यहाँ होना चाहिए। इसका मतलब हमें अब क्या करना है, दो कॉलम को आपस में बदलना है। वी हैव टू म्यूचुअली चेंज टू कॉलम्स, यानी थर्ड को फर्स्ट को थर्ड बनाना है, थर्ड को फर्स्ट बनाना है। और जब हम दो कॉलम को या दो रोज को परस्पर बदलते हैं तो साइन नेगेटिव हो जाता है, जो पहले होता है उसका। तो क्या कर देंगे, ये 2 तो है, इंटू -1 कर देंगे। अब मैं कॉलम C3 को C1 बनाने जा रहा हूँ, APX, और 3 को, सॉरी 1 को 3, BQY, और सेकेंड एज इट इज CRZ, यूजिंग प्रॉपर्टी। शायद आप कह सकते हैं यहाँ पे आपने C1 और C3 को परस्पर बदला है, तो ये एक सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे कह सकते हैं हम, C1 C3, यानी C1 C3 बन गया, C3 C1 बन गया। ACB, यहाँ A तो आ रहा है लेकिन CB नहीं, हमारा BC आ रहा है। यानी अब हम क्या करेंगे, B को यहाँ लाना चाहते हैं, C को यहाँ, अब हम क्या करेंगे, C3 और C2 को परस्पर बदलेंगे। जैसे ही बदलेंगे दो कॉलम को, एक माइनस फिर बाहर निकलेगा, तो ये -1 था ना, अब ये -1 इंटू -1 यानी कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा। हमने क्या किया है इस बार, ये 2 और 3 बदला है, C2 और C3 को परस्पर बदला है। ये सिंबॉलिक फॉर्म में हो गया। तो
पी एक्स, अब बी क्यू वाई यहाँ आ जाएगा और सी आर जेड वहाँ चला जाएगा। एंड नाउ फाइनली -1 का स्क्वायर तो +1 ही होता है, और 1 × 2 2 होता है, और ये एज इट इज ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड विच इज राइट हैंड साइड। ये आपकी राइट हैंड साइड है, ये देखिएगा 2 ABCPQR XYZ, 2 ABCPQR XYZ, एंड हम कहेंगे हैंस प्रूव इति सिद्धम, और आखिर में एक लाइन जरूर खींचेंगे। तो मेरे ख्याल से मैंने अपना पूरा और मन लगा कि पूरे हृदय से क्वेश्चन को समझाया है, जैसे कि हमेशा समझाया करता हूँ। तो आपने ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना चाहिए अगर समझ में आया है तो, और मैं चाहता हूँ उसको लाइक करें, अधिक से अधिक बच्चों को, अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर करें, और मेरे इस YouTube चैनल मैथ्स एंड सिविल बाय आर व्यास को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अब तक नहीं किया है तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।